खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र चैनल पर। बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी को शाबाशी देने का मन कर रहा है। आप कहेंगे क्यों? वो तो एक राजनीतिक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो इसमें शाबाशी की कौन सी बात हो गई? शाबाशी की बात इसलिए लगती है कि जिस आदमी को बड़ा कंफ्यूज बताया जाता था, भ्रमित बताया जाता था, वो बहुत परिपक्व और कुछ साहसिक निर्णय लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेरा आशय है दिग्विजय सिंह के विवादित बयान से। दिग्विजय सिंह, खड़गे और भी कई नेता ऐसे हैं जो बार बार कांग्रेस को और राहुल गांधी को परेशानी में डालते रहते हैं। ताजा विवाद बालाकोट स्ट्राइक को लेकर है, जिस पर दिग्विजय सिंह ने दोबारा से सवाल खड़े कर दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को निशाना बनाती। इससे पहले राहुल गांधी ने बहुत ही मैच्योर तरीके से, बहुत परिपक्व तरीके से दिग्विजय सिंह के इस बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने अगर इंग्लिश का शब्द कहूं तो इसे रेडिकुलस बताया। रेडिकुलस यानी कि मूर्खतापूर्ण और बेतुकी बात। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी जो पार्टी है वो बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है और आपस में हम किसी भी विषय पे कोई निर्णय लेते हैं तो चर्चा करते हैं और चर्चा में कोई आदमी कुछ भी कहने को स्वतंत्र है। पर दिग्विजय सिंह ने क्योंकि ये बाहर बोला, पार्टी के अंदर जब विचार हो रहा हो तो अलग बात है। तो राहुल ने बहुत समझदारी की बात की और उन्होंने कहा कि भारतीय सेना पर सवाल पूछना या उससे प्रमाण मांगना बेतुका और मूर्खतापूर्ण बात है। हमें उन पर गर्व है और हमें मालूम है कि हमारी सेना बहुत मजबूत है। हालांकि चीन के सीमा विवाद को लेकर राहुल के बयान पर भी विवाद उत्पन्न हुआ था। आप देखें कि दिग्विजय सिंह कैसे कैसे उन्हें मुश्किलों में डालते रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह राजघराने से आते हैं, ऐसे में कुछ भी बोलने से पहले ज्यादा सोचते नहीं है। कई बार यही उनके लिए नुकसान का सबब बन जाता है। आपको याद होगा कि जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था तो पहले इनका नाम भी चला, लेकिन बाद में इनका नाम हट गया और खड़गे साहब को आगे लाया गया। तो उसका कारण ये भी माना जाता था कि ये कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह आज भी कांग्रेस के काफी करीबी माने जाते हैं, पर इस बयान और राहुल के इस स्टैंड के बाद उनकी क्या स्थिति रहेगी ये देखने लायक होगा। देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी मजबूती से कोई निर्णय लेकर इन पर कोई एक्शन लेते हैं या इनके लिए कुछ कहते हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने एक बार नर्मदा यात्रा करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जीत दिलाई थी और अब उनकी प्लानिंग से ही राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर कर रहे हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान दिग्विजय सिंह को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। हाँ, जरूर है कि कई बार दिग्विजय के बयान से कांग्रेस और गांधी परिवार असहज जरूर हो जाता है। इसलिए शायद फिलहाल दिग्विजय पे क्या कार्रवाई होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। जब उनकी बात हो रही है तो क्यों ना उनके पुराने बयान भी याद दिला दिए जाएं। दिग्विजय, मैंने जैसे कहा कि अपने बयानों में अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते साल 2021 में उन्होंने भोपाल में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा था कि जिन महिलाओं की उम्र 40 साल से ज्यादा है वही पीएम मोदी से प्रभावित है, न कि जींस पहनने वाली लड़कियां। इसी कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि साल 2024 में अगर पीएम मोदी चुनाव जीतते हैं तो भारतीय संविधान बदलकर आरक्षण भी खत्म कर देंगे। उस दौरान दिग्विजय ने गाय को लेकर भी विवादित बयान दिया था। सबसे ज्यादा जो असहज स्थिति इन्होंने पैदा की थी वो बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर थी। साल 2008 के दौरान दिल्ली के बाटला हाउस में आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे। दिग्विजय सिंह ने इस एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था। साल 2013 के दौरान दिल्ली की अदालत ने इस एनकाउंटर के दौरान पकड़े गए आतंकी की सजा सुनाई। तब भी दिग्विजय सिंह अपने बयान पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर फर्जी था। अगर न्यायिक जांच होती तो काफी बातें सामने आ जाती। उनके इन बयानों पर कांग्रेस को आज तक सफाई देनी पड़ती है। हालांकि यूपीए सरकार के समय भी उन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी थी, एक वे विवादित बयान दिए थे और टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सत्ता के दो केंद्र, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ठीक से काम नहीं कर सके और इस सिस्टम को भविष्य में बदलना होगा। इस बयान पर भाजपा के नेता अब भी दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश करते रहते हैं।
दिग्विजय सिंह ने यह भी दावा किया था कि मुंबई आतंकी हमले से कुछ घंटे पहले पुलिस अधिकारी हेमंत करकरे ने अपनी जान को खतरा बताया था। दिग्विजय सिंह ने इस बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके पास होने का दावा भी किया था। उनके इस बयान पर काफी विवाद हुआ, लेकिन दिग्विजय सिंह आज तक उस बातचीत का ब्यौरा साझा नहीं कर सके। और आपको याद होगा, जब अमेरिका ने जब अलकायदा के आतंकी ओसामा बिन लादेन को मारा था, तब दिग्विजय सिंह ने विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ओसामा जी कई साल से पाकिस्तान में रह रहे थे, ऐसा कैसे संभव है कि पाकिस्तान के अधिकारियों को पता नहीं चला। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को ओसामा बिन लादेन को सम्मानपूर्वक दफन करना चाहिए था। बाद में दिग्विजय सिंह ने मीडिया पर आरोप लगाया कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इसके अलावा भी दिग्विजय सिंह तमाम ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे कांग्रेस के लिए असहज स्थिति बन गई। लेकिन अब जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको रेडिकुलस उनके स्टेटमेंट को कहा और बिल्कुल किनारा कर लिया, ये एक राहुल की परिपक्वता का एक अच्छा संकेत है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी राहुल गांधी की चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है गुजरात दंगों पर, और जिस तरह से उसमें शायद प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगे हैं, उसको लेके भी पार्टी एकमत नहीं दिखाई दे रही है अभी भी। ए के एंटनी जो पहले मुख्यमंत्री भी रहे, उनके बेटे हैं अनिल एंटनी, उन्होंने कांग्रेस पर ही असहिष्णु होने का आरोप लगा दिया और उनका कहना यह है कि उस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हमारी संप्रभुता पर हमला किया जा रहा है और हमारी संवैधानिक संस्थाओं से उसे ऊपर दिखाया जा रहा है, जो गलत है। ये उन्होंने कहा। लेकिन अनिल एंटनी का बहुत ज्यादा बयान नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भी कांग्रेस में बना रहूंगा, मैं मूलतः कांग्रेसी हूँ, इसी विचारधारा का हूँ। लेकिन ऐसी बातें कह के राहुल गांधी को कहीं ना कहीं उन्होंने असहज किया है, जो भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और लोगों को जोड़ने की कोशिश कांग्रेस से कर रहे हैं। कैसा लगा ये वीडियो? अपनी राय से जरूर मुझे बताइएगा, आपकी राय क्या है इस बारे में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, अपने परिवार में अपने साथियों से इसे साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।